तो आज की क्लास में भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन। ठीक है। यहाँ पर मैं एक फाइल भी बना लेता हूँ अपनी position.html। ठीक है। और इसको हम लाइव भी कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है भाई, ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक h1 जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ पोजीशन इन CSS। ठीक है। तो पोजीशन होता क्या है, देखो। पोजीशन का यहाँ पर मतलब ये है कि आप HTML के अंदर जितने एलिमेंट्स ऐड करते हो, ठीक है, आपने कोई बटन बनाया है, आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, आपको कोई यहाँ पर एक आइकन ऐड करना है। ठीक है, ये वाला नहीं, राउंड ऐड करता हूँ मैं, राउंड। ठीक है। आपको यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप का कोई आइकन चाहिए, या इस तरफ आपको कॉल का कोई आइकन चाहिए, कॉल के लिए आपको एक बटन चाहिए। और इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती है जहां पर आपको एलिमेंट को अलग अलग जगह पर लगाना होता है। ठीक है। तो हमें उसको उसके लिए यूज करना पड़ता है पोजीशन का। ठीक है, एक बार फिर से समझो इसको। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आप HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होते हैं, यानी कि आपने उनको जहां पर ऐड किया वो वहीं पर आ जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपने एक हेडिंग ऐड करी है, तो वो सबसे पहले आ गया क्योंकि वो सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी हेडिंग्स ऐड कर दी तो देखो ये सब एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, ये इस जगह पर क्यों आया? क्योंकि ये इसके कोड के अंदर इस वाली हेडिंग के बाद लिखा हुआ है। और ये वाली हेडिंग यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि ये इसके बाद लिखी हुई है। अगर मैंने यहाँ पर मान लो कोई इमेज ऐड करी, ठीक है, और मैंने सोर्स दिया उसका एसेट्स और इमेजेस, और यहाँ से मैंने ये वाली इमेज लगाई, तो ये इमेज इसके बाद क्यों आई, इस जगह क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि कोड के अंदर ये इमेज इन चारों हेडिंग्स के बाद है, तो ये चारों हेडिंग्स पहले आ गई, उसके बाद ये इमेज आई। ठीक है। लेकिन मान लो आपने कोड के अंदर तो इस इमेज को बाद में रखा है, देखो यहां पर रखा है 4 हेडिंग्स के बाद, है ना। लेकिन आप स्क्रीन पर इस इमेज को दिखाना चाहते हो इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर यहां पर दिखाना चाहते हो, है ना। ये वाली जो इमेज है, आपने कोड के अंदर कहां पर रखा है इसको भाई? आपने कोड के अंदर रखा है इसको यहाँ पर, इस जगह पर, लाइन नंबर 15 पर। लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर कहाँ दिखाना चाहते हो? इस जगह पर दिखाना चाहते हो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, कोड के अंदर जहां रखोगे वहीं तो आएगी। तो कोड के अंदर आपने इस वाली हेडिंग के बाद इसको रखा है, तो ये इस हेडिंग के बाद है, यहाँ पर कैसे आ जाएगी? तो यहाँ पर आ सकती है अगर आप CSS के पोजीशन का यूज करोगे। तो पोजीशन देकर आप किसी एलिमेंट को किसी दूसरी जगह पर दिखा सकते हो, या पोजीशन के थ्रू आप इस एलिमेंट को थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर सकते हो, या राइट में मूव कर सकते हो, या टॉप में मूव कर सकते हो, या फिर बॉटम में मूव कर सकते हो। 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स में आप किसी एलिमेंट को मूव करा सकते हो। अब मूव कराने पर वो किस तरह का बिहेव करेगी वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन 4 टाइप्स की है ना। कितने तरह की पोजीशन हैं टोटल? 4 तरह की पोजीशन है। ठीक है। यहाँ पर हम एक स्टाइल लगा लेते हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोजीशन की। ठीक है, अगर आप कोई डेफिनेशन देखोगे, CSS पोजीशंस, ठीक है, या तो स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशन ऑन अ वेब पेज। ठीक है, इट अलाउज यू टू मूव एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन एंड प्लेस इट वेयर यू वांट इट टू बी। समझे भाई? अरे नहीं समझे? बिल्कुल हिंदी में समझाऊं, देखो। खैर, तो इसका मतलब यह है कि आप एलिमेंट को पोजीशन के थ्रू जहां पर आप उसको मूव करना चाहते हो वहां पर मूव कर सकते हो। जैसे ये इमेज है, देखो, इस इमेज के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई पोजीशन नहीं दी तो हर एलिमेंट
स्टैटिक होता है, यानी आपने उसको जहां पर रखना चाहा वहां पर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है 1 2 3, और ये इस बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर आपने चाइल्ड बनाया तो 1 2 3 इस तरह से करके 3 एलिमेंट आ गए, मान लो 3 बटन आ गए, तो तीनों बटन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये जो मिड वाला बटन है, ये वाला जो बटन है, तो अगर आप इसको इसकी जगह से मूव करना चाहते हो, इतना जहां पर ये रेड वाला एरिया दिखा रहे हो, तो ये ब्लैक बॉर्डर से रेड वाले बॉर्डर की तरफ आप इस एलिमेंट को लेकर आ गए, है ना। तो इसके लिए आपको पोजीशन का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हो कि ये इसमें से कोई एक लिस्ट आप किसी कॉर्नर पे फिक्स कर दो, ठीक है, और पूरी वेबसाइट स्क्रॉल होती रहे, लेकिन वो चीज एक जगह फिक्स रहे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक वेबसाइट ओपन करी, और आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2 बटन है, एक ये कॉल का बटन है, एक व्हाट्सएप का बटन है। मैं अपनी वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, तो सारी चीजें मूव कर रही हैं या स्क्रॉल हो रही हैं, लेकिन ये 2 इमेजेस, ये जो 2 बटन हैं यहाँ पर, वो मूव नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली ऊपर की तरफ देखो आप, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला हेडर, ठीक है, ये हेडर, सारी वेबसाइट मूव हो रही है, लेकिन ये हेडर मूव नहीं कर रहा है, ये एक जगह फिक्स है। तो इसके लिए आप एलिमेंट को क्या करते हो, हालांकि एचटीएमएल में किसी एलिमेंट के ऊपर होगा या किसी एलिमेंट के नीचे होगा, तो वहीं पर होना चाहिए और स्क्रॉल होना चाहिए, लेकिन स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्योंकि आपने इसको पोजीशन दे दी है, ठीक है। और पोजीशन 4 तरह की होती है, उसमें से कोई एक टाइप आपने इसको दिया है, समझे भाई। इसी तरीके से आप पोजीशन को इधर उधर मूव करा सकते हो, दैट्स इट, ये है पोजीशन का सीधा सीधा मतलब, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली में पोजीशन कितने टाइप की है। पोजीशन है 4 तरह की, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो पोजीशन, ठीक है, 4 तरह की है। नंबर 1 रिलेटिव, ठीक है, और नंबर 2 एब्सोल्यूट, नंबर 3 फिक्स्ड, और नंबर 4 स्टिकी, ठीक है भाई। समझे भाई। तो ये 4 तरह की पोजीशन है, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स और पोजीशन स्टिकी। अब पोजीशन रिलेटिव के बारे में समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक तरह की पोजीशन और है जो एक डिफॉल्ट होती है, ठीक है, इसको मैं 0 पे रखता हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है या उसको हम यूज नहीं करते हैं। वो बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट के अंदर पहले से होती है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट, है ना, कोड में, कोड के अंदर, है ना, जहां पर जहां पर भी है वो स्क्रीन पर भी वहीं दिखेगा, जैसा कि आप अभी तक देख देख रहे हो यहाँ पर। ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक है, कोड में जहां पर है वहीं मिलेगा। ये हेडिंग इस हेडिंग के बाद है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली हेडिंग इस वाली हेडिंग के बाद है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर ये हेडिंग है, फिर ये इमेज है। तो ये इमेज यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस कोड के अंदर भी इस हेडिंग के बाद है तो वहीं पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, या इसको इसके ऊपर हम वर्क ही नहीं करते हैं। ये तो डिफॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये डिफॉल्ट पोजीशन है भाई, ठीक है, डिफॉल्ट पोजीशन। इसको हम चेंज करते ही नहीं है, ठीक है, ये तो हर एक एलिमेंट के अंदर पहले से है, ठीक है। दूसरा जो हमें यहाँ पर देखना है मेन, उसको उसको हम कहते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि रिलेटिव, आप जिस भी एलिमेंट को पोजीशन देते हो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव बेसिकली, रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स और स्टिकी, ये क्या है, ये किसी जो प्रॉपर्टी है पोजीशन उसकी वैल्यू है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने आईएमजी को टारगेट किया, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है पोजीशन। क्या नाम है भाई, पोजीशन। अब इसके अंदर की 4 वैल्यू होती हैं, या तो रिलेटिव, ठीक है, या फिर होती है एब्सोल्यूट, या फिर है फिक्स्ड, और यह है स्टिकी, ठीक है।
अब मैं पहले आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपने लिखा फिक्स्ड, क्या लिखा भाई, फिक्स्ड। तो पोजीशन जब आप किसी एलिमेंट को दे देते हो फिक्स्ड, तो वो स्क्रीन के किसी एरिया में फिक्स हो जाता है। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखो तो क्या ये फिक्स हो गया, अभी तो पता लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ लॉरेम 3000, ठीक है 3000, इसको वर्ड दे देता हूँ मैं, ताकि हमारे पास एक बड़ा सा कंटेंट आ जाए। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पर लिखा इमेज को पोजीशन फिक्स। तो देखो, क्या इमेज फिक्स हो चुकी है? क्या इमेज फिक्स है आकिब? आकिब है? आकिब तो है ही नहीं। आकिब तो नहीं है सर। इसके नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। हम्म। हाँ भाई, तो देखो पोजीशन फिक्स है ना? तो इसे हम कहते हैं फिक्स। अब हर एक पोजीशन के साथ आपको चार साइड्स मिलती हैं कि आप किस एरिया में इसको फिक्स करना चाहते हो। या तो आप इसको बोलोगे टॉप में फिक्स करना है, और टॉप में फिर आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर फिक्स करना चाहते हो, या फिर आप इसको राइट में, जैसा कि हमने मार्जिन या पैडिंग हर जगह जो चार साइड पढ़ी थी वही चारों साइड इसके अंदर भी होती हैं, और फिर एक होता है लेफ्ट। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो कि भाई टॉप में कहाँ पर फिक्स करना है। तो आपने यहाँ पर लिखा 10 पिक्सल पर, टॉप से 10 पिक्सल पर। तो टॉप से 10 पिक्सल का मतलब यहाँ पर समझो, टॉप से 10 पिक्सल का मतलब यहाँ पर रवि ये नहीं है कि ये जो टॉप है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इससे बाहर निकल जाएगा टॉप से। ठीक है, टॉप का मतलब ये नहीं है, बल्कि टॉप का मतलब यहां पर ये है कि जो टॉप वाला एरिया है यहां से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अगर आप इसको टॉप से 10 पिक्सल देते हो तो टॉप से 10 पिक्सल का गैप लेके यहां से इमेज स्टार्ट होगी शो होना। समझ गए? अगर आपने यहाँ पर बोला इसको 100 पिक्सल, टॉप से 100 पिक्सल, तो टॉप से पहले 100 पिक्सल का गैप लेगी, और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर इमेज रहेगी आपकी। ठीक है, अगर आपने बोला टॉप से 500 पिक्सल, तो पहले पहले टॉप से 500 पिक्सल का गैप बनाएगी, और उसके बाद ये इमेज यहाँ पर आएगी। तो टॉप का मतलब ये है कि टॉप से नीचे की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, और अगर आप इसको बॉटम से साइज देते हो तो ये इसका मतलब ये नहीं कि नीचे की तरफ जाएगी, नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, समझे रवि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना जी चाह रहा जी। हूँ कि अगर जी आप मैं इसको समझ गया। बोलते कि टॉप बॉटम से आपने इसको बोला कि 20 पिक्सल, तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे की तरफ 20 पिक्सल जाएगी। ठीक है, नहीं, नीचे से। नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, नीचे से जी। ऊपर की तरफ। अगर आप टॉप से दोगे तो टॉप से नीचे की तरफ आएगी। अगर आपने बोला लेफ्ट से 50 पिक्सल, तो लेफ्ट से 50 पिक्सल राइट की तरफ आएगी। समझ गए? और अगर आपने बोला राइट से 50 पिक्सल, तो राइट से 50 पिक्सल लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जी। यहां पर यह है कि मान लो स्क्रीन आपकी क्या है, देखो ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है, तो आपका एलिमेंट स्क्रीन के अंदर अंदर की तरफ काम करेगा, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि स्क्रीन से बाहर चली जाएगी ये चीज, है ना? तो अगर आप बोलोगे टॉप से 10 पिक्सल, तो ऊपर से नीचे की तरफ, और लेफ्ट से का मतलब ये कि लेफ्ट से राइट की तरफ, और राइट का मतलब है राइट से लेफ्ट की तरफ, बॉटम से मतलब है बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ काम करती है सारी प्रॉपर्टी, अंदर से, है ना? इस तरीके से हम्म। काम करती है, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, इधर काम नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसे काम नहीं करती, बल्कि यहां से काम करती है बाहर से अंदर की तरफ। समझे बात? चलो, जी। तो अब इसके अंदर से आप इस इन चारों में से किसी दो को यूज करोगे। आपको चारों को यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला टॉप से 10 पिक्सल, तो आप ये यहाँ पर देखो कि इमेज टॉप से 10 पिक्सल का गैप लेकर यहाँ पर आ गई। अगर आपने बोला 0 पिक्सल, अगर टॉप से बिल्कुल मिला देना है, तो देखो यहाँ पर आपने लिखा 0 पिक्सल, तो टॉप से बिल्कुल मिल चुकी है। इसी तरह अगर आप चाहते हो ये इमेज इधर आ जाए, बिल्कुल राइट से मिल जाए, तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा राइट से 0 पिक्सल। तो आप देखो ये इमेज बिल्कुल टॉप और राइट से मिल चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ तय कर दूं कि हाइट इसकी रहेगी 100 पिक्सल, और मैं इसकी विद भी तय कर दूं, विद इसकी रहेगी मान लो 200 पिक्सल। ठीक है, ये
तो इस बार देखो कोने पे है, अगर मैं इस चाहूं कि इस नीचे वाले कोने पे मुझे इसको ऐड करना है, तो इस बार टॉप की जगह पर यूज करूंगा मैं बॉटम 0 पिक्सल और राइट 0 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो ये बॉटम है। ठीक है, और क्या हुआ, मैंने अच्छा मैंने सेव नहीं किया, ओके। तो अब देखो इस बार इस कोने पे है, क्योंकि बॉटम आपने 0 पिक्सल बोला है और राइट से भी 0 पिक्सल बोला है। अगर इस तरफ ऐड करना है तो आपको यहाँ पर राइट की जगह लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट आ गया। और अगर इस कोने पे तो आपको यहाँ पर बॉटम की जगह पर टॉप यूज करना पड़ेगा। सही है भाई। और अगर बिल्कुल मिड में लाना है, बीच में लाना है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हो कि टॉप से मान लो 300 पिक्सल। ठीक है, ये आया। या आपने बोला 250 पिक्सल। ठीक है, वैसे तो इसका एक बेटर वे है। और यहाँ पर आपने बोला कि 500 पिक्सल, ये 400 पिक्सल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गया, मिड में आ गए। या फिर आप यहाँ पे परसेंट का यूज कर सकते हो कि टॉप से 50%, तो टॉप से 50% यहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरीके से लेफ्ट से भी 50% आप यहाँ पर बोल सकते हो, तो लेफ्ट से भी 50% आ जाएगी। ठीक है, और मैं बल्कि थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि अभी आपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। ट्रांसफॉर्म पढ़ लोगे तो 50% से ही कम हो जाएगा, देखो ये। समझे भाई। तो किसी एलिमेंट को आप बीच में जी। रख सकते हो। अब ये जो है फिक्स है, यानी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल होगी, लेकिन ये एलिमेंट स्क्रीन के किसी एरिया में जहां पर आपने इसको बोला है वहां पर फिक्स हो जाएगा। ये मतलब है पोजीशन फिक्स का, पोजीशन फिक्स का। सर आपने आप ले, अच्छा आपने आप लीव हो गया, ओके। एन अननोन एरर अकर्ड। अच्छा, रीजॉइन करो। ठीक है भाई, तो ये है पोजीशन फिक्स। अब आगे चलते हैं। यहां पर एक पोजीशन और होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टिकी। जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी। स्टिकी का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, स्टिकी का मतलब क्या है, यहां पर मैं दोनों चीजें हटा देता हूं। स्टिकी का मतलब यहां पर यह है कि अभी यहां पर देखो ये इमेज अपनी जगह पर आ गई, आपने इसको हाइट वेट दे रखी है तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये लेकिन है अपनी जगह पर। तो स्टिकी का मतलब ये है कि अभी जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखो ये इमेज स्क्रॉल हो रही है ना। और स्क्रॉल होने के बाद अंदर की तरफ चली गई, बिल्कुल ऊपर की तरफ छुप गई है ना। जैसे जैसे सारा एलिमेंट हाइड होते जा रहे हैं, इसी तरीके से इमेज भी हाइड हो गई। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस स्टिकी कहते हैं कि शुरू में जिस एलिमेंट को आप पोजीशन स्टिकी दोगे वो क्या किस तरह से बिहेव करेगा। वो कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि शुरू में तो स्क्रॉल होगा, जैसे कि अभी ये इमेज स्क्रॉल हो रही है ना स्क्रॉल, देखो। तो अभी तो ये इमेज स्क्रॉल हो रही है, लेकिन जब ये इमेज टॉप पर पहुंच जाती है, टॉप पर बिल्कुल जब ऊपर यहाँ पर मिल जाती है, देखो यहाँ पर मिल चुकी है। अब जब इसके बाद जब स्क्रॉल आप करोगे वेबसाइट को, तो वो वहां पर रुक जाएगी। ठीक है, वो वहां पर रुक जाएगी और फिक्स हो जाएगी, है ना। तो जैसे पोजीशन फिक्स के अंदर एक एलिमेंट रुक जाता है अपनी जगह पर, जैसे अब ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, मैंने सेव नहीं किया क्या, हाँ ठीक है। देखो, अच्छा मैंने इसको टॉप नहीं दिया, टॉप 0 पिक्सल। तो आप यहाँ पर देखो कि अच्छा ठीक, ओके, मैंने ये हटाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो देखो फिक्स कैसे बिहेव कर रहा है कि जैसे इमेज यहाँ पर बिल्कुल ऊपर टॉप पे फिक्स हो चुकी है, स्टिकी के अंदर भी कुछ ऐसे ही फिक्स होगी, है ना। उसके अंदर भी बिल्कुल इमेज ऐसे ही फिक्स हो जाएगी, लेकिन शुरू में स्क्रॉल भी होगी, शुरू में स्क्रॉल भी होगी। ठीक है, और देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं टॉप को नीचे करता हूँ, पोजीशन स्टिकी यहाँ पर इस बार। तो आप यहाँ पर देखो अभी इमेज अपनी जगह पर है, स्क्रॉल हो रही है, साथ में स्क्रॉल हो रही है। लेकिन जैसे ही टॉप पर पहुंची, टॉप पर पहुंचते ही वहां पर वो फिक्स हो गई, देखो, है ना। तो इसे हम कहते हैं स्टिकी। अभी शुरू में स्क्रॉल होती है, और जब वो उसकी पोजीशन टॉप पर पहुंच जाती है तो वो वहां पर रुक जाती है। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हो कि यहां पर से स्क्रॉल होने लगे, तो आप इसको टॉप 0 के बजाय आप इसको बोल सकते हो टॉप 50 पिक्सल। तो टॉप 50 पिक्सल, जब टॉप से 50 पिक्सल जगह रह जाएगी, तो 50 पिक्सल गैप रह जाएगा टॉप तक, तो वहीं पर रुक जाएगी। देखो ये 50 पिक्सल पर रुक गई, समझे बात। तो ये है, अगर आप इसको चाहते हो कि 50% पर रुक जाए, टॉप से 50% पर रुक जाए, तो देखो टॉप से 50% पर रुक गई, लेकिन शुरू में स्क्रॉल होते हुए आएगी, है ना। मान लो ये इमेज, ये जो इमेज है, ये यहां पर नहीं है, बल्कि
यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ और ऐड कर लेता हूँ, पी टैग, ठीक है। इसको इधर और इसको इधर, अब ये दो पैराग्राफ हो गए ना, ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस इमेज को ऐड करता हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो ये जो इमेज है, देखो अभी नहीं है सामने, ना ही वो फिक्स है और ना ही सामने है, लेकिन अभी आप स्क्रॉल कर रहे हो तो देखो नीचे से स्क्रॉल होती हुई आ रही है स्क्रॉल होती हुई। और जैसे ही टॉप से 50% एरिया रह जाएगा, तो देखो वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। इसे हम कहते हैं स्टिकी। और वो वापस भी चली गई, देखो वापस भी चली गई। अब जैसे ही आपने यहाँ पर लेकर आया इसको, यहाँ पर, इसको हम अक्सर यूज करते हैं साइड बार वगैरह में। जैसे कोई साइड बार है, अभी वो नीचे की तरफ है, और आप चाहते हो जब आप स्क्रॉल करके आओ तो वो साइड बार यहीं पर रुक जाए, इससे ज्यादा ऊपर ना छुपे और हाइड ना हो, यानी ज्यादा ऊपर स्क्रॉल ना हो, तो आप उसको साइड बार को क्या कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो फिक्स। समझे बात? वो स्टिकी, इसको हम कहते हैं स्टिकी। तो यहाँ पर आपने दो पोजीशन पढ़ ली, एक को हम कहते हैं फिक्स और एक हो चुकी है स्टिकी। फिक्स के अंदर क्या था कि एलिमेंट एक जगह पर रुक जाता है, स्क्रॉल होता ही नहीं है। और स्टिकी के अंदर क्या था कि शुरू में एलिमेंट अपनी जगह से स्क्रॉल होता हुआ आता है, और जब टॉप से कोई गैप उसका बाकी रहता है, जितना गैप आप इसको बताते हो कि टॉप से कितने गैप पर इसको रुकना है, तो वहां पर ये फिक्स हो जाता है। समझे बात? ये है। ये दोनों चीज समझ में आ गई भाई। अब हम बात करते हैं जी जी। रिलेटिव और एब्सोल्यूट की, रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये टॉप हटा देता हूँ और स्टिकी को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और हम बात करते हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव मतलब कि एलिमेंट मूव तो करेगा, ठीक है। मतलब आप जहां पर मूव होने के लिए उसको बोलोगे, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में या बॉटम में, उस तरफ वो चला जाएगा, लेकिन हमेशा स्क्रॉल होगा। जैसे अभी एलिमेंट स्क्रॉल होता है, जैसे अभी अगर मैं पोजीशन हटा दूं तो देखो इमेज जहां पर है वहीं पर है ना, और स्क्रॉल हो रही है बिल्कुल कंटेंट की तरह स्क्रॉल हो रही है, जैसे नॉर्मल कंटेंट होता है, ये हेडिंग है, पैराग्राफ है। जिस तरह से ये स्क्रॉल हो रहा है, इसी तरह से इमेज भी स्क्रॉल हो रही है, क्योंकि अभी उसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक है। तो बिल्कुल स्टैटिक की तरह ही स्क्रॉल होता है, ठीक है। अब देखो मैंने उसको पोजीशन दे दी है, रिलेटिव दे दी है, तो लेकिन अभी भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वो नॉर्मल ही, एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह, नॉर्मल पोजीशन की तरह स्क्रॉल हो रहा है, जैसे एक स्टैटिक एलिमेंट होता है, जैसे ये है, या जैसे ऊपर वाली हेडिंग्स हैं, बिल्कुल वैसे ही स्क्रॉल हो रहा है, अभी तक उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप इसको जब मूव होने के लिए बोलोगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको बोला कि लेफ्ट से मुझे इसको मूव कराना है राइट की तरफ, तो आपने इसको बोला 100 पिक्सल मूव करना है इसको, तो 100 पिक्सल मूव करेगा। देखो ये, देखो ये 100 पिक्सल मूव कर गया। देखो मैं फिर से समझाता हूँ इसको। अभी ये लेफ्ट में है, और लेफ्ट में कहां पर है, देखो ये यहां पर है, बिल्कुल लेफ्ट से मिला हुआ है इस तरफ। तो आपने इसको बोला कि भाई लेफ्ट से मूव हो जाओ, कितना पिक्सल, 100 पिक्सल मूव हो जाओ। तो देखो आप यहाँ पर के 100 पिक्सल लेफ्ट से मूव हो गया ना भाई, यहां से यहां तक मूव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये स्क्रॉल हो रहा है ना। तो पोजीशन रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट अपनी जगह से मूव हो जाता है, अपनी जगह से जहां पर भी आप इसको बोलते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला टॉप से 100 पिक्सल, तो अपने टॉप से 100 पिक्सल मूव हो जाएगा ये, ठीक है। इसका टॉप कहाँ था, देखो यहाँ था ना, यहीं तक तो था ना ऑलमोस्ट, यहां से। तो ये इस जगह से नीचे आ जाएगा 100 पिक्सल, इस जगह है ना, मतलब ऑलमोस्ट यहां से स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं। तो आप यहाँ पर गए और देखो ये इस जगह पर था, ठीक है। तो अपनी जगह से 100 पिक्सल नीचे की तरफ आ गया, देखो यहां पर आ गया अपनी जगह से, और यहां से नीचे की तरफ आ गया, लेकिन अभी भी स्क्रॉल हो रहा है। तो पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है कि एक एलिमेंट अपनी जगह से लेफ्ट, राइट या टॉप या बॉटम, जिस तरफ भी आप इसको मूव होने के लिए बोलते हो, उधर मूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है जो मान लो इस जगह पर है, इस जगह पर है ना। तो आपने उसको बोला लेफ्ट से मूव हो जाओ, तो वो अपने लेफ्ट से मूव होगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा येलो कलर में समझाता हूँ कि मान लो अब ये जो रेड वाला एलिमेंट है, ये जो अंदर अंदर रेड वाला एलिमेंट है, ठीक है।
तो ये जो रेड वाला एलिमेंट था, ये अपनी जगह से आपने मुझको बोला कि भाई 50-50 पिक्सल मूव हो जाओ, टॉप से भी और लेफ्ट से भी, तो वो यहां से स्टार्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको बोला लेफ्ट से मूव होने के लिए, तो यहां से इधर आ गया। और आपने टॉप से ही बोला लेफ्ट 50 पिक्सल, तो ऊपर से भी ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर अपनी अव्वल पोजीशन पर, अपनी जो फर्स्ट पोजीशन थी इसकी, वहां पर, यहाँ पर यानी इस जगह पर दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब मूव हो जाएगा थोड़ा। तो ये होता है पोजीशन रिलेटिव। आप यहां पर देखो इस इमेज को, कि ये जो इमेज है स्क्रॉल तो हो रही है, लेकिन अपनी जगह से मूव्ड है ये, अपनी जगह से लेफ्ट से और टॉप से मूव हो चुकी है। अगरचे स्क्रॉल हो रही है, क्योंकि स्क्रॉल होना बंद किसके अंदर होता है? पोजीशन फिक्स या पोजीशन स्टिकी के अंदर। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव के अंदर एलिमेंट मूव होता है ना, मतलब स्क्रॉल के साथ मूव होता है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल होता है, लेकिन वो अपनी जगह से हट चुका होता है। यहां पर मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, उसके ऊपर आप ध्यान देना। मैंने यहां पर बोला कि ये जो मूव हुआ है, ये अपनी जगह से मूव हुआ है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर एक वर्ड के ऊपर एक वर्ड को बार बार बोल रहा हूँ, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अपनी जगह से मूव हुआ है, ये इसकी अपनी जगह थी। ये इस जगह से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आया, और लेफ्ट से भी इधर से इधर की तरफ आया, 100 पिक्सल इधर, 100 पिक्सल इधर। समझे? तो ये अपनी जगह के लेफ्ट से 100 पिक्सल इधर आया, और अपनी जगह के टॉप से 100 पिक्सल नीचे की तरफ आया। ठीक है, अब अपनी जगह का मतलब यहाँ पर यह है कि असल में एक दूसरी पोजीशन जो आप आगे पढ़ने वाले हो, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, उसमें क्या होता है कि एलिमेंट अपनी जगह से मूव नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है वो। जैसे मैंने इसको दिया एब्सोल्यूट। ठीक है, तो पहले एलिमेंट कहाँ था? इसमें एलिमेंट कहाँ था? देखो इसमें एलिमेंट कहाँ था? इसमें एलिमेंट था इस जगह पर, यहाँ पर था एलिमेंट। ठीक है, अपने जगह से लेफ्ट और टॉप से मूव हो चुका था। देखो यहाँ पर आपने बोला कि टॉप से 100 पिक्सल मूव होना है, यानी नीचे की तरफ, और लेफ्ट लेफ्ट से 100 पिक्सल। लेकिन इस बार जब आपने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है, तो इस बार एलिमेंट अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा, बल्कि पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो देखो यहाँ पर बीच में, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक इमेज थी, कहाँ गई? कहाँ गई रवि? वो यहां से हट चुकी है इस बार। वो कहाँ चली गई? अपने स्क्रीन पेरेंट के सर, हाँ। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो इमेज थी, इस बार नहीं है वो, है ना, कहाँ गई? यहाँ पर पोजीशन जैसे ही आपने उसको एब्सोल्यूट दी, लेफ्ट और टॉप से 100 पिक्सल दिया, तो इस बार वो यहाँ से हट चुकी है। इस बार कहाँ चली गई वो? अपने पेरेंट के टॉप से 100 पिक्सल पे। यानी कि अगर आप देखोगे तो अपने पेरेंट यानी बॉडी उसका पेरेंट है, और बॉडी के टॉप से 100 पिक्सल ले लिया, और बॉडी के लेफ्ट से 100 पिक्सल ले लिया। समझे बात? जी क्या फर्क है? रिलेटिव, रिलेटिव किसे कहते हैं? ये रिलेटिव में क्या होता है? सर। सर, रिलेटिव में ही वो अपनी अपनी जगह, मतलब फिक्स अपनी जगह बना लेते हैं कि उस जगह से हट जाती है, उसकी अपनी जगह रहती है। और एब्सोल्यूट अपने पेरेंट की जगह लेता है। हाँ, पोजीशन रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जहां पर था, तो उस जगह से ही मूव होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है वो। समझे बात? जी हम्म। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, और कल फिर आगे पढ़ेंगे ना। जी, ओके। कल 8 बजे क्लास स्टार्ट कर लेंगे, आज थोड़ा लेट हो गए थे, है ना। हम्म। ठीक है।